हेलो गाइस, केम छो। सो आज है सैटरडे का दिन और आज हम थोड़े से प्लांट्स घर में और लगाने वाले हैं। मैं कुछ टिप्स दूंगी आपको बहुत जल्दी, सो इट इज़ ऑल्सो यूज़फुल फॉर यू। एंड आगे अगर आप घर में या कहीं भी प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं तो एक दो चीज़ों का ध्यान रखिए। जैसे मिट्टी, तो यहाँ पे मैंने घर की मिट्टी बनाई हुई है। मिट्टी के अंदर जैसे बनाना पील्स डाल दिए, खरबूजे के जो पील होते हैं वो डाल दिए, तो कुछ दिनों बाद वो वापस बहुत ही अच्छी मिट्टी बन जाती है। ठीक है, अब जो मार्केट से, नर्सरी से आप प्लांट्स लाते हैं, पौधे लाते हैं, है ना, उसकी मिट्टी होती है ये रेड सॉइल। जैसे ही मैंने इस तरीके के पैकेट से निकाला, रेड सॉइल जो होती है ना, वो मास प्रोडक्शन के लिए यूज़ होती है नर्सरी वालों के लिए। लेकिन अगर आप ये एज इट इज़ डाल देंगे तो ये जल्दी से छूटेगी नहीं, रिमेंबर। क्योंकि ये सॉइल जो होती है ना, जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह, तो ये गिरती नहीं है। पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा बह के बाहर नहीं निकलता है। जितना प्लांट को ज़रूरी है प्रोपोगेशन के लिए, उसके लिए रेड सॉइल उनके लिए यूज़फुल है। बट इन लॉन्ग टर्म रेड सॉइल इज़ वर्स्ट फॉर प्लांट्स। देखिए, अब ये जो मैं मिट्टी लाई हूँ ना, ये जो प्लांट लाई हूँ, इसकी मिट्टी देखिए आप, सॉफ्ट है। ठीक है, इस तरीके से जब मैंने दूसरा प्लांट खोला तो ये बह गई, पूरी मिट्टी बह गई। इस तरीके की मिट्टी में प्लांट होने चाहिए, जो कि बहुत कम नर्सरी वाले करते हैं। जो ऑर्गेनिक ग्रो करते हैं वही करते हैं, या फिर जिन्हें सच में प्लांट से प्यार है, या जो आपके लिए अच्छे प्लांट्स सोर्स कर रहे हैं, सिर्फ वही ये अच्छी मिट्टी यूज़ करेंगे। अब आप सोचेंगे ये मिट्टी कैसे बन रही है, बहुत ईजी सा है। मुझे अब जैसे इस मिट्टी से छुटकारा पाना है अपने प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, अपने घर के पॉट्स में ग्रो करने के लिए। सो व्हाट विल आई डू, मैंने क्या किया है, जैसे मुझे यहाँ भी ग्रो करना था, ये इसको पानी से भर लिया है मैंने एज ऑफ नाउ। और पानी से भरने के बाद रूट्स को अभी थोड़ा टाइम दे दिया है पानी में भीग जाने के लिए, और फिर ये रेड सॉइल धीरे धीरे थोड़ी सेपरेट आउट हो जाएगी। सेपरेट आउट थोड़ी भी हो जाए ना तो इट इज़ गुड फॉर द प्लांट। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सेपरेट आउट हो गई है। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं। ध्यान रहे, हमें ना रूट्स को निकालना नहीं है, हमको रूट्स नहीं तोड़नी है, वो हमारा पर्पस है ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैं दिखा देती हूँ आपको। अब जो सेकंड मेरा स्टेप रहेगा, मैं डालूंगी कुछ काऊ डंग, जो गोबर होता है ना, गोबर से बना हुआ खाद डालने वाली हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम डालेंगे कोकोपीट। कोकोपीट तो बहुत फेमस हो ही चुका है, जो बोलते हैं ना नारियल का हस्क, नारियल के बाल। उससे क्या होगा, मिट्टी पोरस रहेगी, उसके अंदर हवा बरकरार रहेगी, ढीली रहेगी मिट्टी। और लास्ट में मैं थोड़ा सा डालूंगी, ये बायो फर्टिलाइज़र है, कुछ ग्रैन्यूल्स है बायो फर्टिलाइज़र के। ठीक है, मैं वो डाल दूंगी। ठीक है, एंड फिर वापस से जो घर की ही मिट्टी है, जिसको मैंने केले के छिलके से या फ्रूट्स के, सब्जियों के छिलके डाल डाल के अच्छा बनाया है। एंड नाउ माय प्लांट इज़ रेडी। तो हमेशा ध्यान रहे कि हमें जो भी प्लांट्स ग्रो करने हैं तो रेड सॉइल और जो एक ब्रीदेबल सॉइल है उसका डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बाय बाय। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किस तरीके के पैकेट्स में आता है ये काउडंग वाला खाद या कोकोपीट, और ये कुछ ऐसे देसी नाम है, नर्सरीज में मिल जाएंगे आपको या ऑनलाइन भी। बाय बाय।